करोड़ों का बजट होने के बावजूद 3 से 3.5 किलोमीटर की सड़क अब तक क्यों नहीं बन पाई? बड़ा सवाल। नमस्कार दर्शकों, अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी प्रखंड के जयगांव ग्राम पंचायत 1 के अंतर्गत भूलन टर्निंग से होकर खोखला हिमाली टोल गांव, देवराली का जंगल और एसएसबी कैंप को पार करते हुए बारसा नदी के तट तक पहुंचने वाली सड़क का निर्माण लंबे समय से चर्चा में है। यह सड़क बारसा नदी को पार कर सेंट्रल डोअर्स क्षेत्र को जोड़ती है। इस सड़क के लिए राज्य सरकार से 2 परियोजनाएं पास हुई थी। पहली नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी NBDD का पेवर ब्लॉक सड़क निर्माण, जिसकी लागत थी 2,85,00,000 रुपए, और दूसरी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसे WBSRD विभाग देख रहा था। इसमें कंक्रीट ढलाई सड़क का काम होना था, जिसकी लागत करीब 1,90,00,000 रुपए थी। यानी दोनों मिलाकर कुल बजट था करीब 4,70,00,000 रुपए। इतने बड़े बजट से भूलन टर्निंग से बारसा नदी तक की 3 से 3.5 किलोमीटर की सड़क आसानी से बन जानी चाहिए थी, लेकिन आज तक यह सड़क ठीक ढंग से नहीं बनी। यह कहना गलत होगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार विकास के लिए पैसा नहीं देती। पैसा दिया जा रहा है, लेकिन वह जमीनी स्तर पर काम में लगने के बजाय नेताओं, कॉन्ट्रैक्टर और अफसरों की जेब में चला जा रहा है। इस पैसे से कई जरूरी काम किए जा सकते थे। भूलन टर्निंग में एक छोटी नदी है, बरसात में यह उफान पर आ जाती है। यहाँ पुल या कलवर्ट बनाया जा सकता था। खोखला हिमाली टोल क्षेत्र में ड्रेनेज की समस्या है। बरसात में नदी का पानी घरों में घुस जाता है। ड्रेनेज सिस्टम से यह समस्या दूर हो सकती थी। गोबर जीती नदी पर पुल की जरूरत है। बरसात में यह नदी पार करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पुल बनाने की जगह यहाँ कस्बा यानी अस्थायी रास्ता बना दिया गया। उस पर खर्च हुआ 30 से 40 लाख रुपए, जबकि सेंट्रल डोअर्स के लोगों ने प्रशासन द्वारा अनदेखा करने पर अपने स्तर पर सिर्फ 2.5 लाख रुपए में पुल बना लेते हैं। परंतु इतना बजट होने के बावजूद भी सरकारी फंड से एक पुल नहीं बना पाते हैं अधिकारी। पहले भी यहाँ कस्बा बनाया गया था, जो बरसात में टूट गया। इसके बावजूद फिर से पुल की बजाय कस्बा ही बनाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली कंक्रीट ढलाई सड़क को भी ग्रामीणों का मांग पर बदलकर पेवर ब्लॉक सड़क बना दिया गया, लेकिन इसमें भी कई गड़बड़ियां मिली। साइड गार्ड वॉल खराब गुणवत्ता का बनाया गया था। सड़क की चौड़ाई कम रखी गई थी। ब्लॉकों का साइज छोटा था और बिना गिट्टी बालू डाले ही ब्लॉक बिछाने की कोशिश किया जा रहा था। इन खामियों की वजह से सेंट्रल डोअर्स के ग्रामीणों ने काम रोक दिया और जिला प्रशासन को शिकायत दी। ADM, NBDD और WBSRD विभाग के अधिकारी स्थल पर पहुंचे थे और साफ कहा गया था कि जब तक क्वालिटी नहीं सुधरेगी, काम आगे नहीं बढ़ेगा। कल जिला अधिकारियों के समझाने के बाद ग्रामीणों ने कुछ शर्तों के साथ काम की अनुमति दी। शर्तें थी: गार्ड वॉल की क्वालिटी सुधारे, सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाए और गिट्टी बालू डालकर ही ब्लॉक बिछाए जाए। लेकिन ब्लॉकों का साइज जो भूलन टर्निंग में लगाया गया था, इसी तरह का बड़ा और मजबूत पेपर ब्लॉक यहाँ पर नहीं बिछाया जाएगा। और अब कॉन्ट्रैक्टर उसी तरीके से काम जारी रखेगा जिस तरीके से पहले काम किया जा रहा था। तो सवाल यही है, क्या 3 से 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क, ड्रेनेज और पुल सहित 4,70,00,000 रुपए के बजट में भी नहीं बन सकती? जमीनी स्तर पर साफ दिख रहा है कि यहाँ काम कम और खाने का काम ज्यादा हो रहा है। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जरूरी है ताकि यह संदेश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुँचे और सड़क सही क्वालिटी में बन सके। नमस्कार सबैमा र विशेष हाम्रो यो जुन भुलन टर्निङ टु बासरा रिभर सम्म जुन एउटा हाम्रो रोडको विवाद चलिरहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ आज 2-3 महिना भइसकिसक्यो। यसलाई विवादमा राख्दा अलिकति
यसमा सबै गाउँले नै हाम्रो त्यहाँको प्रतिनिधि हाम्रो मेम्बर्सहरू हाम्रो जति पनि समाज सेवकहरू जति पनि छ हाम्रो यहाँ युवा वर्गको दाजुभाइहरू सबै नै आज हिजो सोमबारको दिन हामी बसेर अलिकति सरसल्लाह गऱ्यौँ। त्यसको पश्चातमा आज हामी हाम्रो केही डिमान्डहरू लिएर यो कामको विषयमा अलिकति गुणवत्तालाई लिएर हामीले आज कन्ट्र्याक्टर हाम्रो यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्छ नसिमदा, उहाँसँग पनि एउटा हामीले कुरा राख्यौँ र यो कुराहरू राखेर चाहिँ हामीले आज यो रोडलाई अलिकति जस्तो प्रकारले हुन्छ हामीले कामलाई चाहिँ हामीले सुरु गर्ने भन्ने हामीले निर्णय लियो। र यसमा चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन विरोध थियो त्यो हाम्रो कन्ट्र्याक्टरले धान्धली गरेको छ भनेर हामीले विरोध गरेको थियो। हामीले यसमा सिस्टमेटिक यानि कुनै मान्छेहरूको यहाँनिर इन्भल्भमेन्ट या फेरि यसमा केही साजिस हुँदैछ भनेर हामी सबैले नै प्रोटेस्ट गरेको थियो भने आज हामीलाई डिएम अफिसबाट र एडिएम आएर आफ्नो जुन अब अफिसियली हिसाबमा एउटा कागजात हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूले प्रमाण दिएर उहाँहरूले हामीलाई सेटिस्फाई गराएर चाहिँ हामीलाई यो काम हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा बाध्यतामा पनि आयो हैन। यो हाम्रो एउटा डेभलपमेन्टको काम हो, एउटा कामले मात्रै हामीहरू अब अल्झिराख्नु हुँदैन भन्ने पनि हाम्रो एउटा निर्णय भयो। त्यही भएर चाहिँ सेन्ट्रल डुवर्समा बहुतै डेभलपमेन्टको खाँचो छ, सेन्ट्रल डुवर्समा अझै पनि डेभलपमेन्टको कामहरू आउनु जरुरी छ भनेर चाहिँ यसलाई पनि हामीले सधैँभरि यसलाई उल्झिन नराखेर विरोधीमा नजाउँ भनेर आज हामीहरू केही पोइन्टहरू लिएर चाहिँ हामी यसमा एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ हामी सम्पूर्ण नै राजी भएर चाहिँ हामीले गरेको हो हैन। सबै नै राजी भएको छ र यसमा चाहिँ अब फर्स्ट कन्डिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन अब यो गार्डवालको जुन अब क्वालिटी छ त्यो क्वालिटीमा चाहिँ तपाईँको तुर्सादेखि अब जति पनि मेटेरियल्सहरू लाग्छ त्यो तुर्सादेखि त्यसको बलुवा हुन्छ कि गिटी हुन्छ कि त्यो सबै मिलाएर चाहिँ 10 बाई 8 इन्चीको गार्डवाल हुनेछ र जुन त्यो गार्डवाल छोडेर जुन इनर हाम्रो त्यो लेन्थ हुन्छ त्यो लेन्थ हाम्रो 13.5 फुटको हुनेछ। अन्त त्यसमा अब जुन मसिन हातले त्यो मसलाहरू बनाउँदै थियो भने अबदेखि त्यो मसिनले बनिनेछ र त्यसको साथमा मेटेरियल्सहरू मैले भनिहालेँ तुर्साबाट नै तुर्साको जुन बलुवा गिटी हुन्छ त्यो हुन्छ र जुन हाम्रो त्यो गार्डवालमा पनि त्यो गिटीहरू लगाउने हामीले भनेको छौँ। त्यसको साथमा जुन फिनिसिङ हुन्छ त्यसमा फिनिसिङमा साइड फिलिङ हुन्छ र फेरि जुन अब त्यो रोलर चलाएको छैन भनेर भनेको थियो त्यो रोलरमा पनि उहाँहरूले सेन बिछाएर चाहिँ उहाँले रोलर एकदमै राम्रो सुचारू रूपले एकदम पाइप लेभल गरेर उहाँले रोलर चलाइदिनु भनेर उहाँ एग्री हुनुभएको छ। र त्यसको साथमा जुन अब त्यो देखरेख हुन्छ त्यो देखरेखमा चाहिँ हाम्रो राङ्गामाटीबाट 3 जना हाम्रो जुन सेन्ट्रल डुवर्सबाट चाहिँ 3 जना त्यही देखरेखमा हुनेछ, उनीहरूको देखरेखमा चाहिँ यो काम सुचारू रूपले हुनेछ भन्दै आजको यो कामलाई चाहिँ हामीले सबै नै सहमति लिँदै जति पनि हामी विरोधी थियौँ सबैलाई नै हामीले यहाँनिर अब सहमति लिँदै हामीले कन्ट्र्याक्टर दादासँग यो एग्रिमेन्ट लिँदै उहाँले यहाँ हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छ। त्यो हस्ताक्षर लिँदै हामीले पनि आफ्नो हस्ताक्षर गरेर चाहिँ यो कामलाई चाहिँ भोलिदेखि हुन्छ कि पर्सिदेखि हुन्छ यो कामलाई छिटैभन्दा छिटै अब यसलाई तपाईँले सुरु गरेर यसलाई राम्रो प्रकारले नै फिनिसिङ दिएर चाहिँ गरिदिनुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई बिन्ती टक्राएका छौँ र आशा राख्छौँ र विश्वास राख्छौँ कि हाम्रो यो काम एकदमै राम्रो हुनेछ र यसको साथसाथमा आउँदो भविष्यमा सेन्ट्रल डुवर्समा अझै यस्तो राम्रो कामहरू आओस् जसले गर्दा चाहिँ हामीले सबैले नै मिलेर यसरी राम्ररी गराउन सकौँ भनेर म एउटा यो भनिरहेको छु भन्दै सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।